सुभाषितानि। सुभाषितानि का पहला श्लोक है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरोस्थः महान रिपुः। आगे है, इसका संधि विच्छेद लिख लेंगे, न अस्ति उद्यम शमः न अस्ति उद्यम समः बंधु कृत्वा न अवसीदति। ठीक है, बोर्ड पर आप लोग को दिखाई दे रहा है ना? यस सर। चलिए अब देखिए, श्लोक एक बार पढ़ के बता देते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम शमः बंधुः कृत्वा न अवसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम शमः बंधुः कृत्वा न अवसीदति। अन्वय करेंगे तो होगा मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः आलस्यम। मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः आलस्यम। मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः आलस्यम। मनुष्यों के शरीर में स्थित, मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु, रिपु मतलब शत्रु, आलस्यम ही निश्चित रूप से आलस्य है। मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा दुश्मन निश्चित रूप से आलस्य है। क्लियर हो गया? मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु ही आलस्यम। मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु निश्चित रूप से आलस्य है। कहता है अगला श्लोक, इसमें अगला श्लोक में कहता है कि बंधु न अस्ति, बंधु न अस्ति उद्यम शमः बंधु न अस्ति, उद्यम शमः बंधु न अस्ति। उद्यम मतलब परिश्रम, परिश्रम के समान बंधु, बंधु मतलब भाई, परिश्रम के समान भाई कोई नहीं है। आपका भाई परिश्रम के समान कोई नहीं है। यम कृत्वा न अवसीदति, जिसको करके बंधु, यम कृत्वा जिसको करके न अवसीदति, अवसीदति मतलब दुखी होना, जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। एक बार और अन्वय देख लेंगे कि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः ही आलस्यम। मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु निश्चित रूप से आलस्य है। मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः ही आलस्यम। मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु निश्चित रूप से आलस्य है। उद्यम समः बंधु न अस्ति, परिश्रम के समान बंधु मतलब भाई कोई नहीं है। यम कृत्वा
जिसको करके न अवसीदति मनुष्य दुखी नहीं होता है, जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। यानी मनुष्यों के शरीर में जो स्थित सबसे बड़ा दुश्मन है वह है आलस्य, और आलस्य मनुष्य को कोई अच्छा काम करने से रोक देता है। यदि कोई अच्छा काम भी करने जा रहा है, उस व्यक्ति को आलसी व्यक्ति रोकने का प्रयास करता है कि हम गड्ढे में गिरे हैं तो दूसरे को भी गड्ढे में गिराएं। हम पढ़ना नहीं चाहते हैं तो दूसरे को भी पढ़ने नहीं दे। तो ध्यान देंगे कि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो ही आलस्यम, मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु निश्चित रूप से ही मतलब निश्चित रूप से आलस्य है। उद्यम समा बंधु न अस्ति, परिश्रम के समान भाई नहीं है। यम कृत्वा न अवशीदति, जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। अब आप लोगों से प्रश्न है कि केसाम महान शत्रु आलस्यम, केसाम महान रिपु आलस्यम, मनुष्य। दूसरा प्रश्न, चार चार प्रश्न पूछेंगे, ध्यान देंगे। केन समः बंधु न अस्ति, उद्यमेन सह। अगला प्रश्न है कि किम कृत्वा मनुष्यः न अवसीदति, किम कृत्वा क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है, परिश्रमम या उद्यमम। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से कि मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः कः, मनुष्याणाम शरीरस्थः आलस्य। तो आप लोगों को क्लियर हो गया। दूसरा श्लोक बढ़े आप लोगों के सामने। एक बार फिर से लास्ट देख ले। मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु निश्चित रूप से आलस्य है, परिश्रम के समान भाई नहीं है। यम कृत्वा, जिसको करके न अवसीदति, मनुष्य दुखी नहीं होता है, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। अगला श्लोक है, ध्यान देंगे कि गुणी गुणम वेत्ति, गुणी गुणम वेत्ति, गुणी गुणम वेत्ति, न वेत्ति निर्गुणो, न वेत्ति निर्गुणो, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, न वेत्ति निर्बलः। पीको बसंतस्य पीको बसंतस्य गुणम न वायसः, न वायसः। करीच सिंहस्य, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः, न मूषकः। एक बार पढ़ देते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, गुणी
गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। पीको बसंतस्य, अब ध्यान देंगे यहां आप लोगों को विसर्ग संधि पढ़ाए थे हसी च सूत्र, तो आप लोगों को याद होगा कि मनः जोड़ हरह बताए थे, तो क्या आप लोग इसका क्या बनाएंगे? मनः जोड़ हरह मनोहर। तो ये मनोहरह हुआ ना, तो पीको को हम पीका कह सकते हैं, बोलो। Yes, sir. पीका बसंतस्य गुणम न वायसः करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। एक बार और देख ले, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। पीको बसंतस्य गुणम न वायसः करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। अन्वय करेंगे तो ध्यान देंगे, गुणी गुणम वेत्ति, गुणी गुणम वेत्ति, निर्गुणः न वेत्ति, निर्गुणो न वेत्ति। गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणो गुणम न वेत्ति, गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणो गुणम न वेत्ति। ठीक है। बलि बलम वेत्ति निर्बलः बलम न वेत्ति, बलि बलम वेत्ति, बलि बलम वेत्ति निर्बलः बलम न वेत्ति। आगे, पीको बसंतस्य गुणः, बसंतस्य गुणः पीकः वेत्ति, बसंतस्य गुणः पीको है, पीको वेत्ति वायसः न वेत्ति, वायसः न वेत्ति। करीच सिंहस्य, करीच सिंहस्य, सिंहस्य बलम करी वेत्ति, सिंहस्य बलम करी वेत्ति मूषकः न। अब एक बार फिर से इसका अन्वय ठीक से आप लोग देख लें, एक बार फिर से अन्वय कि गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणो गुणम न वेत्ति, गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणो गुणम न वेत्ति। क्लियर? बलि बलम वेत्ति निर्बलः बलम न वेत्ति। बसंतस्य गुणम पीको वेत्ति वायसः न वेत्ति। सिंहस्य बलम करी वेत्ति मूषकः न वेत्ति, मूषकः न वेत्ति। अब अर्थ करेंगे तो गुणवान, गुणवान गुण को जानता है, निर्गुण जिसके पास गुणहीन है, निर्गुण है जिसके पास कोई गुण नहीं है, गुण को नहीं, वेत्ति मतलब जानना, वेत्ति मतलब जानना। तो गुणवान गुणी व्यक्ति गुण को जानता है, निर्गुण गुण को नहीं जानता है। गुणी व्यक्ति गुण को जानता है और निर्गुण यानी गुणों से हीन गुण को नहीं जानता है। बलि बल को जानता है, निर्बल बल को नहीं जानता है। बलवान लोग बल को जानते हैं, निर्बल यानी जो बलहीन है, जिसके पास बल नहीं है, बल को नहीं जानता। आगे, बसंतस्य गुणः पीकः वेत्ति, बसंत के गुण को कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता है। बसंत के गुण को कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता है।
सिंहस्य बलम करी वेति, सिंह के बल को हाथी, करी मतलब हाथी, सिंह के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं, मुसक नहीं, अर्थात चूहा नहीं जानता। तो एक बार फिर से देख लेंगे कि गुणी गुणम वेति, गुणवान गुण को जानता है, निर्गुणो गुणम न वेति, निर्गुण अर्थात गुणहीन गुण को नहीं जानता है। बली बलम वेति, बलवान बल को जानता है, निर्बल बल को नहीं जानता है। बसंत के गुण को कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता है। बसंत से गुणम पीकः वेति, वायसा न वेति, बसंत के गुण को कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता। सिंहस्य बलम करी वेति, हाथी के बल को सिंह के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता। क्लियर हो गया अन्वय? एक बार और देख लेंगे। गुणी गुणम वेति, गुणवान गुण को जानता है, निर्गुण गुण को नहीं जानता है। बलवान बल को जानता है, निर्बल बल को नहीं जानता है। बसंत के गुण को कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता है। सिंह के बल को, शेर के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस सर। नहीं बोलेंगे? किसी ने हाथ खड़ा किया है, कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है तो पूछ ले, नहीं तो आगे बढ़े। अब इससे संबंधित 4 प्रश्न आप लोगों के सामने। सर हाँ बोलो। सर इसका अन्वय एक और बार बता एक दीजिए। बार और देखो। गुणी गुणम वेति, निर्गुणो गुणम न वेति। अब ध्यान देना है, ये ध्यान देना है, हम आपको समझाने के लिए बताए हैं। गुणी गुणम वेति, निर्गुणो न वेति, अन्वय कर देंगे सीधा। लेकिन आपको मैंने समझाने के लिए कि गुणवान गुण को जानता है, निर्गुण नहीं जानता है। निर्गुण क्या नहीं जानता है? निर्गुण क्या नहीं जानता है? बोलिए। गुण को नहीं जानता। क्लियर? गुणी गुणम वेति, निर्गुणो न वेति, सीधा अन्वय है। गुणी गुणम वेति, निर्गुणो न वेति। बलि बलम वेति, निर्बलः न वेति। बलि बलम वेति, निर्बलः न वेति। बसंतस्य गुणम पीको वेति, वायसः न वेति। बसंतस्य गुणः पीकः, वायसः न वायसः। सिंहस्य बलम करी न मुषकः, सिंहस्य बलम करी न मुषकः, मुषकः न। क्लियर हो गया अन्वय? एक बार और ध्यान दें। गुणी गुणम वेति, निर्गुणो न वेति। बलि बलम वेति, निर्बलः न वेति। बसंतस्य गुणम पीकः, वायसः न। सिंहस्य बलम करी, मुषकः न। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर हो गया। तो अब जो यस सर बोली है उनसे पहला प्रश्न है कि कह गुणम वेति, कह गुणम वेति। गुणी। गुणी। दूसरा प्रश्न, सात्विक है क्या क्लास में? सात्विक क्लास में है? नहीं है। तो आदित्य प्रताप आप क्लास में है ना? आदित्य? यस सर। आदित्य आपसे प्रश्न है कि निर्बलः किम न वेति, निर्बलः किम न वेति। बलम। बलम। वेरी गुड। अगला प्रश्न है ऋषभ से कि बसंतस्य गुणः गुणम कह न वेति। बसंतस्य गुणम कह न वेति।
बसंत के गुण को कौन नहीं जानता? प्राची। वायसव। वायसः। अगला प्रश्न प्राची तुमसे, कस्य बलम करिवेति? सिंहस्य। सिंहस्य बलम। तो ये हो गया। आज फिर तीसरा श्लोक मिटा दे। तीसरा श्लोक है आप लोगों के लिए ये स्क्रीन पर कि निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्य अपगमे प्रसीदति। अकारण द्वेषी मन जुड़तु यस्य वै कथम जनः तम परितोषयिष्यति। ठीक है। देखिए, निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्य अपगमे प्रसीदति। अकारण द्वेषी मनः तु यस्य वै कथम जनः तम परितोषयिष्यति। फिर से देख लेंगे। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्य अपगमे प्रसीदति। अकारण द्वेषी मनः तु यस्य वै कथम जनः तम परितोषयिष्यति। अन्वय करेंगे तो यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, सह तस्य अपगमे ध्रुवं प्रसीदति। यह निमित्तम उद्देश्य ही प्रकुप्यति, स तस्य अपगमे ध्रुवं प्रसीदति। अगला है कि यस्य मनः अकारण द्वेषी जनः तम कथम परितोषयिष्यति। एक बार फिर से अन्वय देख लेंगे कि यह निमित्तम उद्देश्य ही प्रकुप्यति स तस्य अपगमे ध्रुवं प्रसीदति। पहला लाइन का अन्वय कि यह
निमित्तम उद्दिश्य ही प्रकुप्यति स तस्य अपगमे ध्रुवं प्रसीदति। यस्य मनः अकारण द्वेषी, यस्य मनः अकारण द्वेषी जनः तम कथम परितोषयिष्यति, जनः तम कथम परितोषयिष्यति। क्लियर? एक बार फिर से देख लेंगे कि यह निमित्तम उद्दिश्य ही प्रकुप्यति, यह निमित्तम उद्दिश्य ही प्रकुप्यति स तस्य अपगमे ध्रुवं प्रसीदति। यस्य मनः अकारण द्वेषी, यस्य मनः अकारण द्वेषी जनः तम कथम परितोषयिष्यति, जनः तम कथम परितोषयिष्यति। एक बार लास्ट बार अन्वय देख लें कि यह निमित्तम उद्दिश्य ही प्रकुप्यति स तस्य अपगमे ध्रुवं प्रसीदति। यस्य मनः तु अकारण द्वेषी जनः तम कथम परितोषयिष्यति। तो अर्थ करेंगे तो कहता है यह मतलब जो, निमित्तम मतलब कारण को, उद्देश्य मतलब लक्ष्य करके, जो कारण को लक्ष्य करके या लक्ष्य बनाकर ही प्रकुप्यति, निश्चित रूप से प्रकुप्यति मतलब क्रोध करता है या क्रोधित होता है, तस्य अपगमे वह उस कारण के अपगमे मतलब समाप्त होने पर निश्चित रूप से, ध्रुव मतलब निश्चित रूप से, प्रसीदति प्रसन्न होता है। याद रखें कि यह निमित्तम उद्देश्य जो कारण को लक्ष्य करके, जो कारण को लक्ष्य करके निश्चित रूप से क्रोध करता है, जो कारण को लक्ष्य करके निश्चित रूप से क्रोध करता है, स तस्य अपगमे वह उसके समाप्त होने पर, यानी उस कारण के समाप्त होने पर ध्रुवम मतलब निश्चित रूप से प्रसीदति प्रसन्न होता है। क्लियर? एक बार फिर से देख ले लाइन ऊपर वाला कि यह निमित्तम उद्देश्य जो कारण को लक्ष्य करके, उद्देश्य करके निश्चित रूप से क्रोध करता है, स तस्य अपगमे वह उस कारण के अपगमे मतलब समाप्त होने पर ध्रुवम निश्चित रूप से प्रसीदति प्रसन्न होता है। आगे कहता है कि जिसका मन, जस्य मनः जिसका मन बिना कारण के, अकारण बिना कारण के द्वेषी मतलब द्वेष रखने वाला है, बिना कारण के किसी से झगड़ा लेने वाला है। जस्य मनः अकारण द्वेषी, जिसका मन बिना कारण के द्वेष रखने वाला है, तम जनः उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को कथम परितोष्यति कैसे संतुष्ट किया जाए, उस मनुष्य को कैसे संतुष्ट किया जाए, कैसे संतोष दिलाया जाए। एक बार फिर से देख लेंगे कि यह निमित्तम उद्देश्य जो कारण को लक्ष्य करके निश्चित रूप से क्रोध करता है, वह व्यक्ति तस्य अपगमे उस कारण के अपगमे समाप्त होने पर ध्रुवम निश्चित रूप से प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। यस्य मनः तु जिसका मन तो, यस्य मनः तु जिसका मन तो अकारण द्वेषी बिना कारण के द्वेष रखता है,
जिसका मन यानी जो व्यक्ति बिना कारण का किसी से द्वेष रखता है, तम जन्म जनः, उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को कथम परितोष्यसि, कैसे किसी संतोष दिलाया जाए, उस व्यक्ति को कैसे संतुष्ट किया जाए, उस व्यक्ति को कैसे प्रसन्न किया जाए, या उस व्यक्ति को कौन प्रसन्न करेगा, लिट लकार में है। क्लियर? एक बार लास्ट देख लेंगे कि यह निमित्तम उद्देश्य, जो कारण को लक्ष्य करके निश्चित रूप से क्रोध करता है, स तस्य अपगमे, वह उस कारण के अपगमे समाप्त होने पर ध्रुवम निश्चित रूप से प्रसीदति प्रसन्न होता है। यस्य मनः तु, जिसका मन तो अकारण बिना कारण के द्वेष करता है, घृणा करता है, तम जनः, उस व्यक्ति को कथम परितोष्यति, कौन प्रसन्न करेगा, कौन संतुष्ट करेगा। क्लियर हो गया? अब हम बताएंगे कि एक आदमी कोई अन्वय बोल दे हमारे पास, एक आदमी कोई जल्दी, कोई एक जल्दी बोलिए, समय भी समाप्त हो जाएगा, नहीं बोलेंगे तो। प्राची तुम ही बोलती हो, Yes, बोलो sir. बोलो जल्दी। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति सह तस्य अपगमे ध्रुवं प्रसिद्धति यस्य मनः अकारण द्वेषी जनः तं कथं परितोष्यति। परितोषयिष्यति, बहुत अच्छा। काजल भी है, काजल, प्रज्ञा, आदित्य प्रताप सिंह, कोई तो बोल दो। आदित्य, चलो नहीं बोलेंगे हम, एक बार प्राची ही बोल दे। अब थोड़ा जोर से बोलो। प्राची, खाना नहीं खाई हो क्या? Yes, sir. खाना खाई हो ना? हाँ, Yes, sir. चलो तो Yes, जोर sir. से बोलो, तुम्हारे घर के सभी लोग जग जाए, सोए हैं तो। सर सब उठ। चलो तुलिका को भी बोल दो कि जग जाए। जा, खत्म। स्टार्ट क्लास है तो स्टार्ट क्लास। बोलो। तुलिका को बोलो कि वो भी बोले। प्राची, प्राची, धीरज, 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 धीरज बोलोगे? धीरज,